शौविक की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत भर है। अभी इस लिस्ट में कई बड़े नामों की एंट्री हो सकती है। एनसीबी रिया से पूछताछ भी कर सकती है। ड्रग का यह रैकेट सिर्फ रिया और शौविक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिंक बॉलीवुड तक पहुंचे हुए हैं। इसका सबूत भी एनसीबी को मिला है। ड्रग्स का यह पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता है, कैसे बॉलीवुड में ड्रग की सप्लाई होती है, हमने इसकी फुल डिटेल पड़ताल की है। देखिए। मतलब के यार, शीशे से प्यार, पीछे से वार, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, यारों से जलन। जितना सुना होगा, जितना देखा होगा, जितना सोचते समझते होंगे, रिया और ड्रग्स सिंडिकेट का कनेक्शन उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ड्रग्स का नेक्सस नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। हरे रंग का गांजा हो, सफेद रंग की कोकीन हो, या नीले रंग का केमिकल, बॉलीवुड की नसों में बस नशा ही नशा है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। ये रिया और उसके भाई शौविक की चैट है, जिसमें बड की बात की जा रही है। बड कोई हाजमे की दवा नहीं है, बल्कि हाई क्वालिटी गांजा है, जिसको लेने के बाद वास्तविकता और कल्पना का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसी की डिमांड रिया अपने छोटे भाई शौविक से कर रही है। सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए रिया और ड्रग्स की क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी होगी। सुशांत केस में 28 अगस्त को एनसीबी की एंट्री होती है। अब तक 190 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शौविक और सैमुअल मिरांडा भी गिरफ्तार। किसी भी वक्त एनसीबी रिया को अपनी कस्टडी में ले सकती है। 28 अगस्त को मुझको एक खबर मिली कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। वैसे तो ये खबर बहुत रूटीन थी, लेकिन इस खबर पर मुझे काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में ड्रग का बार बार नाम आ रहा था। मैंने इस खबर और सुशांत सिंह राजपूत केस को एक दूसरे से जोड़कर देखा, और जब खबर की पड़ताल की तो खबर में बहुत चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। एनसीबी अब तक 20% ही केस सुलझा सकी है। 80% अब भी बाकी है, जिसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका देंगे, क्योंकि ड्रग्स का नेटवर्क एक जगह, एक शहर, एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जाल कहां-कहां तक फैला हुआ है, इसका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। सुशांत केस में आप बार बार ड्रग्स शब्द सुन रहे होंगे। ड्रग्स किसी एक चीज का नाम नहीं है। ड्रग्स क्या होती है, कितने तरीके की होती है, ड्रग्स को लेकर अपने हर एक सवाल, हर एक कंफ्यूजन को पहले दूर कर लीजिए। ड्रग्स 2 तरह के होते हैं, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। सिंथेटिक उस ड्रग्स को कहते हैं जो केमिकल से तैयार किया जाता है, जैसे कोकीन, ब्राउन शुगर, एलएसडी, एमडीए। नॉन सिंथेटिक जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गांजा, अफीम, चरस। भारत में सिंथेटिक ड्रग्स कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ज्यादातर यूरोपियन देशों से आते हैं। नॉन सिंथेटिक ड्रग्स की पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के जरिए डिलीवरी होती है, जबकि दुबई से दोनों तरह की ड्रग्स भारत भेजी जाती है। हिंदुस्तान में हर किस्म के ड्रग्स पर बैन लगा हुआ है। इनको खरीदना, बेचना दोनों ही गुनाह है। कई साल तक जेल हो सकती है, जिससे बचने के लिए ड्रग्स माफिया ने हाईटेक तरीका बनाया है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप चैट और टेलीग्राम जैसे ढेर सारे ऐप होंगे, जिनका इस्तेमाल आप एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे की फोटो या वीडियो शेयर करने के लिए, या फिर ऑफिस की कोई अहम जानकारी एक दूसरे से शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन अगर आपको मालूम पड़े कि इन ऐप का इस्तेमाल ड्रग के लेन देन और ड्रग के कंजम्पशन के लिए किया जाता है तो ये आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये सच है। आजकल इसी मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल ड्रग पैडलर धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि कैसे ड्रग्स को खरीदा और बेचा जाता है। ना कस्टमर डायरेक्ट सामने आता है, ना ड्रग पैडलर्स अपनी पहचान लीक करता है। सारा कांटेक्ट व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप से होता है। सबसे पहले क्लाइंट को ड्रग्स की अलग अलग फोटो भेजी जाती है। जो ड्रग्स पसंद आती है उसका कोड नेम रिप्लाई किया जाता है। पेमेंट पहले ही ऑनलाइन किया जाता, जिसके बाद ड्रग्स को कुरियर के जरिए भेजा जाता है। ड्रग्स इतनी मात्रा में भेजी जाती है कि किसी को शक ना हो। ड्रग्स की डार्क चेन में एक ऐसा शब्द भी शामिल है जिसके बारे में आम लोगों को नहीं पता है। इसका नाम है डार्कनेट। एनसीबी का दावा है कि रिया चक्रवर्ती और शौविक जिस पैडलर से ड्रग्स लेते थे वो विदेशी ड्रग्स की ये खेप कनाडा से मंगवाई जाती थी। ये सब कुछ डार्क नेट के जरिए होता था। डार्क नेट ऐसी मायावी दुनिया है जहां पर जुर्म का कारोबार खुलेआम होता है। दुनिया में सिर्फ 4% लोग ही इंटरनेट के स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। 94% स्पेस डार्क नेट या डीप डार्क नेट में इस्तेमाल होता है। डार्कनेट के जरिए फेक आईडी तैयार करके किसी भी तरह के जुर्म के टूल्स को मंगाया जा सकता है। आईडी फर्जी होने की वजह से आरोपी तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो फेसबुक, ट्विटर में आपका अकाउंट जरूर होगा, फोटो लगी होगी, पहचान होगी, मोबाइल नंबर से अकाउंट कनेक्ट होगा जिसका एक प्रॉपर आईपी एड्रेस भी होता है। इसके जरिए आपको बड़े आराम से ट्रेस किया जा सकता है। जबकि डार्कनेट ऐसी दुनिया है जहां पर आपकी पहचान उजागर नहीं होती है और यहां पर होती है ड्रग्स की डीलिंग। ड्रग्स के लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। ये स्वतंत्र करेंसी है जिस पर किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इंटरनेशनल माफिया करते हैं। इसके जरिए करोड़ों रुपयों की डीलिंग फाइनल की जाती है। अक्सर इंटरपोल की नज़र इस पर बनी रहती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब छोटी मोटी डिलीवरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही एनसीबी को अब इसके सप्लाई चेन में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी शामिल होने की जानकारी मिली है। एनसीबी की रडार में कौन कौन है, अगला नंबर किसका आ सकता है, इसका पता लगाने के लिए एनसीबी की टाइमलाइन को डिकोड करना होगा। 28 अगस्त को मुंबई से अब्बास और करण 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए। इन्हीं की पूछताछ पर 1 सितंबर को जैद विलात्रा को डिटेन किया गया। जैद की निशानदेही पर 2 सितंबर को अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया गया। बासित के खुलासे पर 3 सितंबर को इब्राहिम नाम के पैडलर को अरेस्ट किया गया। 4 सितंबर शौविक और सैमुअल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान एनसीबी ने मुंबई, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु में ताबड़तोड़ छापेमारी की। ड्रग्स माफियाओं पर सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जिसमें ड्रग्स स्मगलिंग के नए नए तरीके सामने आए। इस पीले रंग के कंटेनर को जब एनसीबी ने काटा तो इसके अंदर से 3.5 किलो बड मिला। यह वही बड है जिसका जिक्र रिया और शौविक की चैट में हुआ था। 1 ग्राम बड की कीमत 5,000 रुपए तक होती है। यह बड दिल्ली से मुंबई सप्लाई किया जा रहा था। बॉलीवुड में बड बहुत मशहूर है और यह ड्रग वहीं जा रहा था। जब एनसीबी ने इसके सोर्स का पता लगाया तो मालूम पड़ा ड्रग्स का पहला कंसाइनमेंट कनाडा से दिल्ली आया जिसको आगे मुंबई पहुंचाना था, जबकि दूसरा कंसाइनमेंट यूएस से सीधे मुंबई आया। उसकी मंजिल गोवा थी। एनसीबी के हाथ जो सबूत लगे हैं उससे साफ है कि ड्रग पैडलर बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों के डायरेक्ट कांटेक्ट में था। बॉलीवुड सेलेब्स खुद सामने आते नहीं हैं, इसके पैडलर्स को बुलाते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स की कितनी जबरदस्त एंट्री है ये जानने के लिए आपको पुलिस इन्फॉर्मर की बात सुननी चाहिए। हम सुरक्षा मुद्दों के चलते इनका चेहरा तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इनका खुलासा जरूर आपको सुना सकते हैं। जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ही बड़े लोगों के लिए। अच्छा। जो बाहर किसी से नहीं मिलते हुए प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि किसने किससे कहाँ से लिया। और ये बहुत आसानी से चल रहा। आदमी ऑर्डर करे, जहाँ ऑर्डर करे बाइकर राइडर ले जाके पहुँचा देता। अभी अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो लगभग कंगना रनावत ने भी बोला कि देखा आपने शायद उसका बाइक कि लाइन बनी देती और कंज्यूम करके फिर शूट पे जाते। बहरहाल बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं ना जिनका सेवन है, वो सेवन किए बगैर शूट भी नहीं करते। अच्छा, तो ये जो लाइन बनी रहती है, ये जो कोडवर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? लाइन मतलब जैसे कोकीन है या एमडीएम है, उसको मोबाइल पे या ग्लास पे उसके किसी पतली सी लाइन बनाते हैं जिसको नाक से खींचने के लिए उसके यूज करता है। तो 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन जैसी उन लोगों की कैपेसिटी।
एनसीबी ने इन सारे सेलेब्स की लिस्ट तैयार कर ली है। उन्होंने कितनी बार किस किस से कितनी ड्रग्स ली, इसकी डिटेल निकाली जा रही है, जिसके बाद बॉलीवुड के कई बड़े नामों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। गिरफ्तारी तक हो सकती है। कोकीन, चरस, एलएसडी, गांजा किसी किनारे की दुकान में तो मिलते नहीं है। ना तो आप किसी को बोलेंगे कि भाई 2 पैकेट गांजा दे दो और वो दे देगा, बल्कि ड्रग्स की दुनिया में आप किसी भी पैडलर से ये नाम कभी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये सारी डीलिंग कोड नेम से होती है, जैसे शौविक और उसके दोस्त के बीच होती थी। बताओ ब्रो, माल कैसा था? पेपर अच्छा था ब्रो। मुझे एक स्कोरमैन की ज़रूरत है। मेरा डीलर स्टूपिड हरकत कर रहा है। तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मेरी इससे बाहर निकलने में मदद करे? वो पेपर बहुत आसान है, उसकी स्पीड पर फोकस करना होगा। हाँ भाई, सिर्फ हैश। मुझे पूछने दो। यस ब्रो। तुम्हें अभी चाहिए या कल? अभी अगर पॉसिबल हो तो। अगर उसके पास अभी है तो तुम स्मोक करोगे? हाँ भाई, कल। अभी मैं शहर में हूँ। मैं अपने डीलर से बात करके बताता हूँ। तुम कहाँ हो? घर पर? हाँ ठीक है। फोन पर हैश, बट जैसे शब्द बोले जा रहे हैं। हर ड्रग पैडलर अपने हिसाब से ड्रग को कोड नेम देता है। जैसे पैडलर जैद का फैमिली बिजनेस रेस्टोरेंट का है और अपने ही नाम। गांजे के लिए हर्बल आइटम, चाय या कोई ड्रिंक। ब्राउन शुगर के लिए पूड़ी, ब्राउनी। कोकेन के लिए कोक, कैंडी। हैश के लिए केक। चरस के लिए मच्छी। एमडी के लिए क्रिस्टल की तरह ड्रग का ये पूरा रैकेट भी अब साफ नजर आने लगा है। एक एक करके किरदार, राजदार सामने आ रहे हैं और जल्द ही ड्रग्स की हिस्ट्री की पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। और सुशांत के